ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ लीनियर सिस्टम इज, या लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, यू नो वेरी वेल कि सर ट्रांसफर फंक्शन जो है ना वो सिर्फ एलटीआई डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम के लिए ही डिफाइंड है। रेशियो ऑफ द आउटपुट वी नॉट एंड इनपुट, क्या ये पढ़ा था हमने? जी नहीं सर, बिल्कुल कतई नहीं। रेशियो ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द आउटपुट एंड द इनपुट, नहीं सर ये भी नहीं पढ़ा। तो क्या थर्ड वाला पढ़ा? रेशियो ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट एंड दैट ऑफ द इनपुट विथ इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। जी हाँ सर, हमने यही ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट जो यहां लिखा हुआ है, एंड दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C of S डिवाइड बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ R of S, मतलब इनपुट, प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। ये फॉरमोस्ट इक्वेशन। अब देखो यही क्वेश्चन आपकी अपनी गेट में पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके। अब वो इस क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, देखो आप जरा ध्यान से, और जो मैंने आपको सिखाया वो कैसे काम आएगा कि बेटा रीड द क्वेश्चन केयरफुली। उन्होंने चुपके से धीरे से इस पूरे क्वेश्चन में एक ही अंतर किया, एंड दैट अंतर इज लीनियर की जगह लिख दिया नॉन लीनियर, ये लिख दिया। बताइए अब आप हड़बड़ी में क्वेश्चन में द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज, बस नॉन लीनियर, लीनियर पर आप इतना फोकस किए ही नहीं। अब क्या करोगे आप? तुरंत आप लगाओगे दिस इज द आंसर। लेकिन यदि इन्होंने नॉन लीनियर लिख दिया बेटा, तो नन ऑफ दिस विल बी योर आंसर। और ऐसा हुआ है गेट एग्जामिनेशन में, इसीलिए मैं बोला, क्योंकि होगा क्या, आप एग्जामिनेशन में जाओगे ना, उन 3 घंटों में आप आपको बहुत अच्छा लगेगा एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपसे तुरंत बन जाए, तो आपका दिमाग उस पर पूरा सस्टेन भी नहीं कर पाएगा। आपने देखा द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, हो ये तो ऑप्शन पड़े, दिमाग तुरंत इन पर जाएगा, अरे ये तो तुरंत क्लिक कर दिया। जैसे ही सी करके आए आप बड़े खुश हो, घर आए पता चला हा लंका लूट गई है। तो बेटा इसीलिए मैं बोला बड़े ध्यान से